और इसी को लेकर खास बातचीत करते हैं। हमारे साथ इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, राजन कोचर जी। आपका बहुत इस्तकबाल है राजन कोचर जी। आपसे समझना चाहेंगे कि एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत चल रही है जेनेवा में, और दूसरी तरफ जॉइंट अटैक और जिसे प्रिवेंटिव अटैक कहा जा रहा है इजरायल और अमेरिका की तरफ से। देखिए, ये इसको अमेरिका की ये प्रॉब्लम थी, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम अमेरिका फेस कर रहा ये था कि अब इसको अमेरिका अगर ये शुरू करता है लड़ाई, तो बहुत सारे बेसेस हैं अमेरिका के यहाँ पे, और बहुत सारे एसेट्स हैं वो जो उसको ईरान टारगेट कर सकता था। तो अमेरिका को इसको डिफ्लेक्ट करना था इस चीज को। और दूसरा था कि अमेरिका कोई भी लड़ाई की पहल नहीं करना चाहता था, बिकॉज एक वर्ल्ड ओपिनियन और डोमेस्टिक ओपिनियन भी अमेरिका में अगेंस्ट जाती ट्रंप के। तो इसीलिए ये एक बहुत क्लेवर मूव है जिसमें इजराइल को बताया गया है कि आप इस लड़ाई को इसको शुरू करो। और क्या होगा आपको मैं बताता हूँ। दो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं अमेरिका के। एक तो अमेरिका ने इस एरिया में अपना, इस पर्शियन गल्फ के एरिया में रखा हुआ है तकरीबन 800 किलोमीटर दूर। और दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जो पैसिफिक ओशन से मूव किया है वो इजराइल के पास है, इजराइल की प्रॉक्सिमिटी पे रखा हुआ है, इजराइल को एक शील्ड देने के लिए। और जैसे ही अगर इसको ईरान के मिसाइल इजराइल पे गिरेंगे तो कुछ डैमेज की पॉसिबिलिटी हो सकती है। अमेरिकन जो वहां पे गनशिप्स हैं और वॉरशिप्स हैं जो उस एयरक्राफ्ट कैरियर को प्रोटेक्ट करती हैं, उनमें भी आप इसको समझ सकते हैं अटैक हो सकता है। तो एक फिर रीजन बन जाता है अमेरिका का एक इसको रिटेलिएट करने के लिए कि जवाबी कार्रवाई हमने करी है और हमने इस लड़ाई को पहल नहीं की है। और इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और दूसरा बहुत आप इसको मान के एक्चुअली चलिए कि अगर इसको इजराइल ये स्ट्राइक करता है जैसे इजराइल ने इसको 12 दिन की लड़ाई में की थी, तो इसको ईरान का काउंटर आएगा। और इसीलिए अभी ये जो वार्निंग दी जा रही है कि उसको लोगों को बताया जा रहा है कि आप शेल्टर्स में चले जाइए, अपने अपने जगह में चले जाइए, बिकॉज ये अटैक अभी इसको मुझे लगता है जल्दी होने वाला है। और टॉक्स आपकी फेल हो गई हैं, और जिस तरीके से आपकी 3 राउंड्स की टॉक्स आपकी चली हैं और एक चौथे राउंड की तरफ आप उसको बढ़ रहे हैं, उसमें कोई भी आपका नतीजा नहीं निकलने वाला है। बिकॉज अभी तक 1 इंच भी इसको ईरान ने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया है। आप टॉक्स को इसलिए आगे बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं पे आपको ऐसे लगता है देयर इज अ रे ऑफ लाइट, अ रे ऑफ होप के कोई ना कोई आप एक इसको एग्रीमेंट पे आ जाएंगे। पर मुझे लगता है अमेरिका ने डिसाइड कर लिया है कि अब ये टॉक्स इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। तो इसीलिए हम देख रहे हैं कि अभी ये ईरान को इसको इजराइल को बताया गया कि आप स्ट्राइक करें। बिल्कुल यकीनी तौर पर, लेकिन जिस तरह से पहले भी देखा गया था कि दोनों के बीच कशीदगी है, चाहे ईरान अमेरिका हो, और फिर उसमें इजराइल का भी रोल नजर आना, और जिस बात का खदशा जताया जाता है कि पूरे इलाके में जो पूरा ये एरिया है उसकी वजह से कशीदगी और बढ़ेगी, क्योंकि अब ईरान रिटेलिएट करेगा। और ईरान भी कई मौकों पर धमकी दे चुका है कि अगर कोई भी हिमाकत चाहे अमेरिका चाहे इजराइल की तरफ से की जाती है तो ईरान खामोश नहीं बैठेगा। ना, ईरान तो उसको बिल्कुल ही खामोश बैठेगा। इसको ईरान ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है, और इसको मुझे ऐसा लगता है कि इसमें इजराइल का भी बहुत नुकसान होने वाला है इस लड़ाई में। आप इसको, और इस बार ईरान इस लड़ाई को रोकेगा नहीं। आपने इसको देखा था पिछली बार 9 दिन के बाद इजराइल के इंटरसेप्टर्स अब खत्म हो गए थे, और ईरान की इसको मिसाइल्स को आप रोक नहीं पाए थे। और इसको ईरान के पास खुर्रम शहर जैसी मिसाइल्स है जो 2000 किलोमीटर तक वार कर सकती हैं। तो उसको मुझे लगता है कि ये आपकी लड़ाई जो चाइना और रशिया ने भी ईरान की काफी मदद की है। आप तकरीबन जो ये जो पीरियड रहा है इसको पिछली लड़ाई का और इस लड़ाई का ऑलमोस्ट 1 साल का पीरियड रहा है। तो इसको ईरान ने अपने तैयारी अपना कर ली है, उसके पास सफिशिएंट मिसाइल्स हैं
और उसकी जो मिसाइल्स अगर आप देखें, जिस तरीके से उसने अंडरग्राउंड शेल्टर्स अपने बनाए हुए हैं, उसके B-2 और B-52 बॉम्बर्स भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो उसको मुझे लग रहा है कि ये लड़ाई जैसे ही छिड़ेगी, इसमें आपका ईरान का भी वार होगा और इसको इजराइल के ऊपर नुकसान पहुंचेगा। और अगर अमेरिका इस लड़ाई में घुसता है, जो एक पॉसिबिलिटी नजर आती है मुझे, तो अमेरिका के एसेट्स को भी नुकसान पहुंच सकता है। बिल्कुल। और क्या आपको लग रहा है कि ये जो पूरा मामला आप कशीदगी का देखने को मिल रहा है कि क्या ये न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से है? क्योंकि अमेरिका की तरफ से तो यही कोशिश की जा रही है और बार बार यही कहा जा रहा है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन नहीं रख सकता है, और इसी वजह से अमेरिका की तरफ से तेहरान को ये वार्निंग दी जा रही है। ये देखिए, इसको न्यूक्लियर तो अगर आप इसको न्यूक्लियर को मान के चलें तो अमेरिका तो कभी नहीं चाहेगा ईरान एक न्यूक्लियर स्टेट बने, बिकॉज मिडिल ईस्ट की स्टेबिलिटी पे उसको बहुत फर्क पड़ता है, और खास तौर पे इसको इजराइल की सिक्योरिटी पे, बिकॉज अमेरिका का मेजर इंटरेस्ट इस एरिया में है इजराइल, और बाकी जहां जहां पे आपकी गल्फ कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया, बहरीन, यूएई, कतार, तो इस टाइप की कंट्रीज में अमेरिका के बेसिस हैं, वो भी वनरेबल होते हैं। तो इसीलिए इसको मुझे लगता है कि एक मुद्दा तो ये है, बट इसका मेन मुद्दा आपका ऑयल है और आपकी एनर्जी है, क्योंकि जिस हिसाब से चाइना ईरान से अपना ऑयल ले रहा था, 30% चाइना का जो ट्रेड है, इंपोर्ट है इस ऑयल का, वो ईरान से हो रहा था और युआन करेंसी में हो रहा था। तो अब युआन में अगर आप ट्रेड करेंगे तो डॉलर को बहुत नुकसान पड़ता है और डॉलर में गिरावट आती है। तो इसीलिए अमेरिका कभी नहीं चाहता। इराक के साथ भी अगर आपको याद होगा, अमेरिका ने लड़ाई शुरू की थी और उसका बहाना दिया था दैट वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है इराक के पास, बट एक्चुअली उसको वहां पे ऐसी कोई चीज आपको मिली नहीं थी। सेम बहाना अमेरिका अभी न्यूक्लियर का दे रहा है, बट मेन चीज है आपका पेट्रो डॉलर, जो इराक के साथ भी सेम रीजन था कि इराक जो मान नहीं रहा था अमेरिका की बात, और उसके ऑयल में सेम चीज मैं एक हिस्ट्री को रिपीट करते मैं देख रहा हूं कि ईरान के साथ भी अमेरिका की सेम पॉलिसी रही है। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं इन सारी टसल के बीच, इन सारी कशीदगी के बीच जो इसका पूरा असर है, न सिर्फ पूरे बैनुल अक़वामी सतह पर पड़ेगा, बल्कि राजन जी जो मिडिल ईस्ट है, जो पूरा मिडिल ईस्ट का खित्ता है, उस पर किस तरह के नताइज देखने को मिलेंगे? अब जो इससे तो पूरा एक्चुअली वर्ल्ड में इंस्टेबिलिटी होने वाली है, बिकॉज आप जानते हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से 20% वर्ल्ड का ऑयल